नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। आपको हमेशा नई-नई जानकारी देते हैं, नया-नया मोटिवेशन देते हैं, वुमेन्स के ऊपर आपको मोटिवेशन देते हैं, डिसेबिलिटी के ऊपर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संध्या सनाई के ऊपर है, जो कि दुनिया के सभी वैज्ञानिकों में यानी कि सभी साइंटिस्टों में सेकंड नंबर पे चुने गए हैं। यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उनका दूसरा नंबर पे उनको चुना गया है, अवार्ड दिया जा रहा है उनको साथ में। और आप देखिए कि पूरी दुनिया में उनको दूसरे नंबर पे है और इनका नाम है संध्या सनाई, डॉक्टर संध्या सनाई। और ये पूरी दुनिया में अपनी वुमेन एम्पावरमेंट्स के लिए या महिला शक्ति के लिए एक गर्व की बात है कि एक ऐसी महिला जो भारत की होते हुए पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे आई हैं। और इनको सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साइंस के वाइल्ड ऑथर के नाम से, डाटाबेस के नाम से जाना जाता है और शीर्ष 2 वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। और इतने गर्व की बात है भारत में हमारी महिलाओं के लिए यानी कि वुमेन्स के लिए कि वो अपनी एजुकेशन को हल्के में नहीं लेती हैं। वो जब भी कभी एजुकेशन ली है तो उसको कहीं न कहीं हम आगे बढ़े हैं लेके। इन्होंने बीएससी की थी बॉटनी में, ज़ूलॉजी में, केमिस्ट्री में मंगलोर यूनिवर्सिटी से। और इसमें एमएससी की थी केमिस्ट्री में कर्नाटका यूनिवर्सिटी से, एनआईआईटी से। फिर इन्होंने पीएचडी किया 2013 में किया था और इसके बाद इन्होंने अपनी रिसर्च शुरू करी थर्मोइलेक्ट्रिक की सामग्री के ऊपर, कच्चे ताप के ऊपर, बिजली पैदा करना और ऊर्जा एवं पर्यावरण के ऊपर। यानी कि इन्होंने इतनी उपलब्धि हासिल करी कि इनका जो रिसर्च का टॉपिक था वेस्ट चीज़ों से यानी कच्चे ताप से बिजली पैदा करना और ऊर्जा को पर्यावरण अनुरूप बनाना, यानी कि जो भी हम यूज़ करते हैं उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। 3 साल लगातार इन्होंने वैज्ञानिक सूची में बनी रही, जिससे इनको लगातार 3 साल तक इनको सेकंड नंबर पर रखा गया वर्ल्ड वाइज कि ये सबसे बेस्ट वैज्ञानिक है, वह सबसे बेस्ट शोध प्रभावित निरंतर बनी रही हैं। और 2025 में सीआरएस सिल्वर मेडल इनको मिला है और सम्मानित किया गया है। इतना बड़ा इनको मिला है कि आप पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे मिला है। और ये मेडल मिलना एक बहुत ही गर्व की बात है। किसी भी वैज्ञानिक को, किसी भी साइंटिस्ट को सेकंड नंबर पे मिला है। इन्होंने अपनी विद्युत ऊर्जा में बदलने की संभावना, किस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को बदलने की सोचा है और किस तरह से इन्होंने की है, तो इनकी कहानी एक हमारे लिए प्रेरणादायक है। यानी कि इनको हम अगर लें तो अपनी जितने भी हमारे फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं जो एजुकेशन ले रही हैं, तो इनसे कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर लीजिए कि वो कैसे आगे बढ़ सकती हैं और कैसे वो अपने छोटे-छोटे संतानों से आगे निकल कर ग्लोबल में आप रिसर्च कर सकती हैं, इम्पैक्ट में हासिल कर सकती हैं, ग्लोबल रिसर्च कर सकती हैं और किस तरह से वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। डॉक्टर अमन, धन्यवाद।